हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी गर्ग आप सबका मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में वेलकम करती हूँ और आप सबको नमस्कार। और जो मुझे आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन देती हूँ। मैं डॉक्टर पल्लवी गर्ग आपके सामने लाइफ से रिलेटेड मोटिवेशन वीडियोस जो कि आपकी पावर को और इनकरेज कर देते हैं, आप में क्या चीज की, आपके अंदर किस चीज की क्या आप में खूबियां हैं उसको दर्शाती हूँ और साथ ही साथ उसको पॉलिश करके आगे उसी टॉपिक के जरिए अपने अपने छोटे छोटे टॉपिक्स के जरिए आपके सामने रखती हूँ। और साथ ही साथ मैं बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि एज अ मदर मैं बच्चों से रिलेटेड आपके साथ डिस्कस भी करती हूँ कई टॉपिक्स। तो आज जो है मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि जो आज का मेरा टॉपिक है वो भी बच्चों के साथ ही है। बच्चों के साथ साथ ये हमारे ऊपर भी डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन इज मस्ट। तो जो मेरा पहला टॉपिक, ये जो आज का टॉपिक है जिसपे मैंने इंस्टा पे एक रील भी बनाई थी और सबको बोला था कमेंट करने को, तो जो मेरा आज का टॉपिक है वो एजुकेशन के ऊपर ही है। एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, एजुकेशन हम बच्चों को पढ़ने के लिए क्यों बोलते हैं, हम उनको क्यों बोलते हैं, क्यों इनकरेज करते हैं कि पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई करो। तो एजुकेशन, ये चीज हम लोगों को उनको सिखाने का अलग तरीका होना चाहिए, अलग वे होना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं, उनको बोलते हैं एजुकेशन बेटा बहुत जरूरी है, पढ़ाई आपके लिए, आगे कुछ बनना है तो पढ़ना है, आगे कुछ बनना है पढ़ना है, इट्स ओके, ठीक है। लेकिन उनको ये मोटिव सिखाएं, पढ़ाई जो है सिर्फ एक किताबी पढ़ाई नहीं है, उसके साथ साथ हम उनको सामाजिक ज्ञान, संस्कारों का ज्ञान, ये चीजों का भी ज्ञान दें। तो जो एजुकेशन है दैट इज अ नॉलेज, हमें किस तरह की नॉलेज लेनी है। तो नॉलेज हर एक तरह की होती है, वो देखा जाए तो वो सामाजिक भी होती है, संस्कारी भी होती है और किताबी भी होती है। तो नॉलेज जो है जहां से, जैसे मैं आपको अपने हर एक वीडियोस में बोलती हूँ, पहले भी बोलती आई हूँ कि हमें लर्निंग जो है, एजुकेशन जो है वो जहां से भी ग्रैब करें, जहां से भी मिलती है ग्रैब करनी चाहिए, चाहे वो छोटा है या बड़ा है। हमें अगर ये नहीं देखना चाहिए कि हम बड़े हैं तो हमें ये चीज सब आती है। अगर हमें कुछ इंफॉर्मेशन कुछ अच्छी लगती है तो उसको भी अपने रिटर्न पैड पे, अपने लेटर पैड पे हमें नोट डाउन जरूर करना चाहिए। तो ये एजुकेशन जो है, इसके बाद में एजुकेशन का अगर बोलूं आपको तो एजुकेशन हमारी लाइफ, बच्चे की जिंदगी के लिए एजुकेशन बहुत जरूरी है। एजुकेशन से हमारी मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, एजुकेशन से हम एक सक्सेस, अपना कोई करियर बना सकते हैं कि हमें बड़े होके क्या करना है। हम बच्चों को ये चीज सिखाते हैं कि हाँ एजुकेशन जरूरी है। एजुकेशन एक इस तरह का जरिया है जो कि हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने को इनकरेज करता है। अगर हम लोग एजुकेट रहेंगे, अगर हम लोग पढ़ेंगे, अगर हम में एजुकेशन होगी तभी हम आगे कुछ कर सकेंगे। एजुकेशन वाइज अगर देखा, एजुकेशन जो है हमें एक सही राह, सही डायरेक्शन देती है। एजुकेशन से हम कई तरह की चीजें सीखते हैं, जैसे डिसिप्लिन, किस तरह से हमने डिसिप्लिन में रहना है, हमें टाइम की वैल्यू का पता लगता है एजुकेशन से। एजुकेशन से हम लोग इंफॉर्मेशन, कैसे कैसे इंफॉर्मेशन, किस तरह की हमें इंफॉर्मेशन ग्रैब करनी चाहिए, किस तरह की इंफॉर्मेशन हमें पता लगे, सारा कुछ हमें एजुकेशन से ही प्रोवाइड होता है, सब कुछ हमें उसके जरिए से ही मिलता है। एजुकेशन हमारी लाइफ सर्कल में जो एजुकेशन का मेन मोटिव होता है हमारी लाइफ में, एजुकेटेड पर्सन जिंदगी के हर दोराहे को पार कर सकता है, चाहे उसके सामने कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आ जाए। अगर पर्सन एजुकेटेड है, अगर उसमें क्वालिटी है, अगर वो एजुकेट है तो वो हर तरह की मुसीबतों का सामना कर सकता है। और उसका जो उसके पास जो एजुकेट पर्सन होता है, जो ये एजुकेशन है, एक ऐसी चीज है जो कोई भी बंदा उससे छीन भी नहीं सकता। तो ये एक एजुकेट, जो शिक्षा का जो वर्ड है, अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन दूं आपको, शिक्षा एक संस्कृत भाषा का एक इस तरह का वर्ड है, ऐसा वर्ड है जो कि एक धातु से रिलेटेड, इसका जो निर्माण है, इस वर्ड का, इस शब्द का जो निर्माण है वो एक धातु से हुआ है, दैट इज शिक्ष, जो कि हमें बताता है कि हमें पढ़ाई करनी है, जो कि हमें पढ़ने के वर्ग के बारे में बताता है। हम एजुकेटेड वाइज अगर देखें तो एजुकेशन को 3 वर्गों में बांटा गया है। 3 वर्ग कैसे हैं? पहली आती है प्राथमिक शिक्षा,
फर्स्ट जब बच्चा शुरू से स्कूल जाता है, दैट इज प्ले वे, जैसे प्ले वे में जाता है, सिटिंग सीखता है, अभी उसको पता भी नहीं होता कि एजुकेशन होती क्या है, अभी उसको पेंसिल पकड़ना भी नहीं आता, वो उसकी प्राथमिक शिक्षा है। उसमें वो एक्टिविटीज के जरिए, उसमें वो आपके साथ जैसे हम लोग उनको खेल खेल में खिलाते हैं, उसके जरिए वो सब कुछ सीखता है। दूसरी होती है मध्यम वर्ग की। तो मध्यम क्या होती है, जैसे हम कहें तो जो थर्ड फोर्थ की बाद क्लासेस आती हैं, दैट इज मध्यम वर्ग, जिसमें 8th तक 9th तक क्लासेस आती हैं। तो 9th के जो अपर की क्लासेस होती हैं वो उच्च मध्यम वर्ग की गिनी जाती हैं। तो इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। उच्च मध्यम वर्ग के बाद बच्चा अपना करियर का निर्माण करता है, अपने बारे सोचता है कि हाँ मेरा किस चीज में इंटरेस्ट है, साइंस में इंटरेस्ट है, मेरा मैथमेटिकल्स में इंटरेस्ट है, मेरा किसी आर्ट सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल्स में, किस में मेरा ज्यादा इंटरेस्ट है, फिर वो लाइन लेता है और उसको आगे कंटिन्यू करता है। तो एजुकेशन जो है ये कभी रुकती नहीं है। रुकने का मेरा इन द सेंस मीन्स एजुकेशन जो है ये एक इस तरह का प्रोसेस है, शिक्षा जितनी हम लें उतनी हमारे लिए कम है। ये एक इस तरह का शिक्षा कहते हैं ऐसी चीज है जो कोई हमसे छीन नहीं सकता। ये हमें आत्मनिर्भर बनाती है। हम जिंदगी में कोई भी चीज ले लेंगे, अगर हम कोई चीज खरीदते भी हैं तो कभी ना कभी हम उसको यूज करके फेंक भी देते हैं। यूज मीन्स इन द सेंस, अगर हमें पता है, अगर हम कोई कपड़ा भी खरीद रहे हैं, अगर हमें वो कपड़ा घिस गया तो हम लोग वो कपड़ा 4 बार पहनेंगे, 8 बार पहनेंगे। घिसने के बाद हम उसको यूज करके थ्रो तो नहीं करते, लेकिन हाँ हम कभी किसी को दे दिया, या फिर देखा जाए तो हमारे अगर यूजेबल नहीं है, कपड़ा खराब हो गया, नहीं यूजेबल, तो हम उसको साइड बाय कर देते हैं। लेकिन जो एजुकेशन है वो एक ऐसा जरिया है जिंदगी में एक अपनी तरक्की और एक अपने सक्सेस को पाने का, अपनी पोजीशन को पाने का एक इस तरह का जरिया है कि वो हमें जिंदगी भर हमारे साथ रहता है। इनकेस लड़कियों के साथ क्या होता है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। लड़कियां हैं तो मैरिड करके अपने घर पे चली जाती हैं, तो उसके बाद क्या, एजुकेशन जो है वो इनके साथ ही रहेगी, है ना। तो एजुकेटेड पर्सन, अगर उसकी मैरिज जल्दी होगी, अर्लियर मैरिज होगी, या वो मैरिज करके वो अपने घर चली जाती है और उधर से उनके इन लॉज फैमिली में कोई चाहता नहीं कि वो आगे जॉब प्रव्यू करे या उसका आगे कोई स्टार्टअप हो या कुछ करे, वो जस्ट हाउसवाइफ ही है। तो अगर वो हाउसवाइफ भी है ना, तो वो जो एजुकेशन है ना उसके आगे पीढ़ी है, मीन्स उसके जो बच्चे हैं उसमें काम आएगी। वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकती है। क्यों? क्योंकि वो खुद शिक्षित है, क्योंकि वो खुद एजुकेट है, खुद पढ़ी हुई है, तो वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण होती है। ये एजुकेशन एक इस तरह का जरिया जो पीढ़ी दर पीढ़ी रूपांतरण होता है। और आजकल के टाइम पे अगर देखा जाए तो एजुकेशन बहुत ही जरूरी है। इतनी जरूरी है कि जैसे हम लोग कहते हैं कि आजकल के टाइम पे बहुत तेजी से सब कुछ बढ़ रहा है, जो सारा वर्ल्ड है ये सब कुछ, और जो सारा आजकल का जो मटेरियल एजुकेटेड का कह लीजिए, हम लोग पढ़ाई करते हैं, हम कुछ भी गूगल पे सर्च कर सकते हैं, हम लोग कुछ भी अगर किसी वर्ड का भी मीनिंग ढूंढना है हम नेट के जरिए, गूगल के जरिए देख सकते हैं। तो जो वर्ल्ड है, जो आगे आने वाला टाइम है, अर्लियर टाइम है, जो आने वाला टाइम है, वो किस तरह का है, वो डिजिटली टाइम है। तो हमें जितना हो सके खुद में नॉलेज गेन करना बहुत जरूरी है। नॉलेज होगी तभी हम जिंदगी में कामयाब हो सकते हैं। अगर हमारे पास किसी चीज की नॉलेज नहीं होगी, हम अगर बच्चों को भी बताएं तो बच्चों को शिक्षा का यही मतलब बताएं कि बच्चा आगे बढ़ना है आपको, तो आपको पढ़ाई जरूरी है। ये नहीं कि शिक्षा से उनको डराए नहीं। अगर बच्चा किसी चीज पे रुकता है, कोई चीज उसको समझ नहीं आती, किसी सब्जेक्ट, समटाइम क्या होता है बच्चा किसी सब्जेक्ट से पीछे भागता है, अगर उसको साइंस या एसएसटी अच्छा नहीं लगता तो वो उसको छोड़ देता है। उसके लिए वो जो दूसरे सब्जेक्ट है ना वो उसके लिए बहुत अच्छे रहते हैं, वो रोज उसको रिवाइजन करी जाएगा, लेकिन जो नहीं आता उसको नहीं करेगा। तो उस चीज को आप जानिए एज अ मदर, एज अ पेरेंट, और जो बच्चों के साथ रहते हैं, जो उनको शिक्षित करते हैं, जो उनके रोल मॉडल हैं इस चीज में, वो होते हैं उनके टीचर्स। तो उनके टीचर्स जाने कि बच्चा किस सब्जेक्ट में क्यों, और सब्जेक्ट में भी, और क्यों वो इस चीज से पीछे हट रहा है, उसकी जानने की कोशिश करे उस चीज को, और उस पर वर्क जरूर करे। अगर बच्चा अगर मान लो एसएसटी में वो कर रहा है तो उसको मैप नहीं आता, तो मैप में उसको बताएं
चाहे उसको ट्रिकी तरीके से उसको बताएं, उसको एक एक्टिविटी वाइज मैप समझाएं। आजकल तो मार्केट में भी इस तरह के इक्विपमेंट्स आ गए हैं, इस तरह के गेम्स आ गए हैं कि हम लोग मैप भी रिवाइज कर सकते हैं। हमारे टाइम पे ये सब कुछ नहीं होता था, क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज नहीं होती थी। हम लोग जो हमें टीचर सिखा देती थी हम लोग उसी लेन पे चलते थे, जो हमें ब्लैक बोर्ड पे टीचर कर देती थी हम लोग भी उसी चीज पे चलते थे। हम लोग नोट डाउन कर लिया और वैसे ही क्वेश्चन रीड कर लिए। डिक्शनरी होती थी एक, जिसपे हम अपने वर्ड्स रिसर्च करते थे। लेकिन आजकल के टाइम पे सबके पास सोशल वर्क, सबके पास सोशल मीडिया, सबके पास नेटवर्क है, सबके पास वाईफाई है। तो जो है हम लोग अपने फोन से किसी भी चीज को, किसी भी वर्ड को, किसी भी टॉपिक को उसके बारे में रिसर्च कर सकते हैं। रिसर्च से हम लोग एक नहीं, एक से अनेक वर्ड्स जो जिन जिन लोगों को उसके बारे में पता है सबका हम उसमें देख सकते हैं। हमें कहीं से पहले लाइब्रेरीज में बच्चे बहुत जाते थे, अच्छे से अच्छी चीज गेन करते थे। अभी हमें लाइब्रेरी हम कम क्यों यूज करते हैं, इसीलिए यूज कर रहे हैं। हमारे पास एक अच्छा पॉकेट मटेरियल है, दैट इज अवर फोन। तो हमारा फोन जो है वही हमारा पॉकेट मटेरियल है, वही हमें सब कुछ, सारी जो दुनिया है हम अपने पॉकेट में लेके घूम रहे हैं, ये चीज है इसमें। तो एजुकेशन का बच्चों को जरूर बताएं। अगर जिंदगी की भाग दौड़ में आगे चलना है तो एजुकेशन बहुत जरूरी है, बहुत मस्ट है। एजुकेशन के साथ आज गाइज मैं आपको दो जगह पे विजिट जरूर कराऊंगी अपने इस वीडियो में। आज मेरे वीडियो के साथ ही रहिएगा और मेरा साथ जरूर बनाए रखिएगा। आज मेरा वीडियो लंबा जरूर जाएगा। अपने इस वीडियो में मैं आपको दो जगह पे विजिट कराऊंगी जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है मेरे अकॉर्डिंग, और साथ ही साथ वहां के जो गाइडर्स हैं उनके साथ भी बातचीत जरूर करूंगी, जिससे आपको पता लगे और जो भी बच्चे आज ये वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता लगे कि जो एजुकेशन है वो भागने वाली चीज नहीं है। शिक्षा प्राप्त होनी बहुत जरूरी है, पढ़ाई करना बहुत जरूरी है, और वो बच्चों को ये चीज में इंटरेस्ट आए। मैं सबसे पहले जो है वो टॉडलर के में क्लब में जाऊंगी। वो एक एजुकेशन वहां पे जहां उनका जो कहते हैं ना एजुकेटेड पर्सन, जो एजुकेशन और स्कूल ही एक मंदिर होता है। तो वो एक ऐसी जगह है जहां पे जो उनका जो ऑरा है ना वही इतना अच्छा पॉजिटिव वाइब्स देता है कि बच्चा क्या हम भी खुद जाके ऐसा फील करते हैं कि हम अपने बचपन में आ गए। तो वो जो बचपन का जो टाइम पीरियड है ना वो बहुत ही खुद के लिए प्राइसलेस होता है। बच्चे को अपना बचपन एंजॉय करने दीजिए, बच्चे को अपना शिक्षा एजुकेशन के बारे में जरूर बताएं कि उसके लिए एजुकेशन कितना जरूरी है। तो उसके लिए उसको अपने आप को ग्रो करने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए, खुद को सक्सेस करने के लिए जो एजुकेशन बहुत जरूरी है। तो मैं जरूर उस टीचर से भी मिलाऊंगी, उनके साथ भी बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ जो नेक्स्ट विजिट होगा वो मेरा एक गवर्नमेंट स्कूल में होगा। गवर्नमेंट स्कूल आपको लगेगा ही नहीं, मैं आपको अपने वीडियो में मेरे साथ कायम रहिए, और वो स्कूल में आपको लगेगा ही नहीं कि हम गवर्नमेंट स्कूल में आए हैं। तो वो गवर्नमेंट स्कूल दैट इज प्राइमरी स्कूल, तो उसमें हम लोग विजिट करेंगे, जिसमें हम बच्चों से भी बात करेंगे, उनके अंदर की प्रतिभा को देखेंगे कि इतने छोटे बच्चे होने के बावजूद भी उनमें किस तरह का पावर है, किस तरह की खुद को आगे लेके आने की किस तरह की प्रतिभा है, वो खुद को किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं। और जो पहले होता था कि गवर्नमेंट स्कूल में कोई फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होती थी, लेकिन अब जैसे जैसे ग्रो कर रहा है, जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं अपनी लाइफ में, वैसे वैसे जो गवर्नमेंट भी है वो भी हर जगह पे साथ दे रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी जो लोअर क्षेत्र है, जो लोअर जगह है, जैसे हम विलेजेस कह लीजिए, जो छोटे वर्ग के जगह है, वहां पे भी आजकल एजुकेशन का इतना ज्यादा मोटिव हो गया है कि वहां पे भी कई क्षेत्र लेके पढ़ाई के सोर्स को लेके आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, और वहां पे भी पढ़ने के और जो है आपके पास फैसिलिटीज लाई जा रही है। तो गाइज मेरी वीडियो के साथ जरूर बने रहिएगा। आगे मैं आपको जरूर मेरी जो पहली विजिट है वो मैं आपको जरूर दिखाऊंगी, तो देखिएगा।
एवरीवन, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 2 जगह पे विजिट कराऊंगी। तो जो मेरी पहली विजिट है वो इस स्कूल में है, इस प्री स्कूल में है, दैट इज अ किडले क्लाउड प्री स्कूल। तो ये प्री स्कूल के बारे में मैं क्या बताऊं, ये एक प्री स्कूल जस्ट एक बिगिनर्स हैं जो जिन्होंने यहाँ पे ओपन करा है। इट्स नॉट अ बिगिनर ओनली, ये इनको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इवन मैं अपने बच्चे को भी यहाँ पे भेजा था इनके पास, जिन्होंने मुझे बताया था कि उसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम है। तो मैं मैम से आपको मिलवाऊंगी और साथ ही साथ उनके स्कूल के बारे में भी बताऊंगी और वो अपने स्कूल के बारे में हमें बताएंगे, अपने स्कूल के बारे में बताएंगे। शी इज मैम, आप अपने बारे में बताइए पहले। Myself Harpriya. I have run my school. Its name is Kiddie Cloud Preschool. Basically, it's a playway where we have encourage the child with the activity-based learning. ठीक है, जिसमें हम इसकी एज रहती है बच्चों की 1.5 साल से लेके 3 इयर्स तक के किड्स हमारे पास रहते हैं, जिनको हम पूरा पॉलिश करते हैं। लाइक फूड हैबिट, स्पीच डिले, और बच्चों का हो गया एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हम करवाते हैं, जिससे उनका माइंड जो है वो ब्रेन शार्प होता है। ठीक है, और मतलब ये हमारा कॉन्सेप्ट रहता है, हमारा मंथली हर चीज का कॉन्सेप्ट और थीम हम लेके चलते हैं। जैसे हमारा प्री प्लान रहती है हर चीज, लाइफ का हमारा सर्कुलर बना होता है, जिससे ईच एंड एवरीथिंग हम इंक्लूड करते हैं। जैसे कौन से हमने लेटर सिखाने हैं, कौन सी शेप सिखानी है, कौन सा बच्चों को कलर सिखाना है हमने, कैसे उनको फिजिकल हमने गेम सिखानी है, कैसे उनको वर्बली हमने बताना है, स्मार्ट टास्क के रिलेटेड बताना है, क्लास में बैठना। मेन पर्पस बच्चों का क्या रहता है कि पेरेंट्स हमारे पास आते हैं तो बोलते हैं मैम प्लेवे में हम क्यों डालते हैं बच्चों को, कि मेन उनको बैठना उठना है, कि सिटिंग प्रॉब्लम जो बच्चों की रहती है, कि घर पे जो बच्चा होता है इधर घूम लिया उधर घूम लिया, उनको उसको बैठने की हैबिट नहीं रहती। मैम, जैसे मेरा आज का जो टॉपिक है वो एजुकेशन पे है, तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मीनिंग है? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग एजुकेशन इट्स अ लाइट। मतलब अगर हमें दुनिया में किसी चीज की नॉलेज नहीं है, चानन नहीं है, तो हम कैसे ग्रो करेंगे? ठीक है ना। और छोटे बच्चों को भी हम यही चीज लेते हैं कि अगर उनको एजुकेशन इज मस्ट, मतलब एजुकेशन के बिना जैसे एक रूम में लाइट ना हो तो वो क्या रहता है कि अंधेरा। तो ऐसे ही हमारी लाइफ में जो एजुकेशन का पार्ट है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर एजुकेशन बंदे के पास नहीं है, आप किसी फील्ड में भी कोई काम नहीं कर सकते हो। किसी प्रोफेशन ले लो, इवन कि आप घर ही ले लो अपना, अगर आपको एक मदर को अगर किसी भी चीज में, हम ये नहीं है कि स्टडी की ही एजुकेशन होती है, एजुकेशन का मतलब होता है ज्ञान। अगर पेरेंट्स को किसी भी चीज का ज्ञान ही नहीं है, वो कैसे अपने बच्चों को, एक मदर ही होती है, फर्स्ट टाइम डिलीवरी होती है मदर की, तो वो पहले तो एक गर्ल होती है ना, फिर वो मदर बनती है। ठीक है, तो वो पार्ट उसको हम कैसे, वो भी एक एजुकेशन ही है, वो सीखती है कि बच्चे को मैंने कैसे पालना है, बच्चे को मैंने कैसे ग्रो करना है। फिर वो अच्छा स्कूल अपने बच्चे के लिए चूज करती है। मेन पार्ट कि मेरे बच्चे का स्कूल भी ऐसा होना चाहिए कि थ्रू ऑफ द लाइफ मेरा बच्चा मतलब ग्रो करे, आगे बढ़े। कि पहले स्टेप है वो मदर का स्टेप होता है, सेकेंड स्टेप हम टीचर को देते हैं कि बीइंग अ सेकेंड मदर टीचर होती है, जो बच्चे को सही पाथ बताती है कि बेटा सही गलत क्या है। बाहर की नॉलेज एक टीचर ने देनी है, घर की नॉलेज मदर देती है। मदर इज अ फर्स्ट टीचर एंड सेकेंड टीचर इज अ सेकेंड मदर, जो बच्चे को हर चीज का ज्ञान देती है। तो मेरे लिए एजुकेशन इज मस्ट, जो हर पेरेंट को अपने बच्चे को देनी चाहिए। और आपके अकॉर्डिंग जो ये स्कूल है, आप ये स्कूल कब से चला रहे हैं, और आप मुझे अपने स्कूल के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी मैम, मतलब दिस इज मेरा पहला ईयर है ये स्कूल रन करने का, बट ये स्कूल रन करने का मेरा पहला साल है। बट मेरे को एक्सपीरियंस 10 इयर्स का है इस फील्ड में, कि जो मैंने बच्चों को 10 साल से मैं बच्चों के ऊपर ही साइकोलॉजी रन कर रही हूँ बच्चों को लेके। ठीक है, तो मतलब पहले मैंने क्लब स्टार्ट किया था अपना, उससे पहले मैं बीइंग अ टीचर थी एक प्लेवे स्कूल में। ठीक है, फिर मैंने वहां पे टीचिंग किया, टीचिंग करने के बाद मैंने अपना क्लब रन किया घर पे। बेसिक मेरा मोटिव यही था, क्योंकि मेरी डॉटर भी अकेली है, तो मैंने उसको इनकरेज करने के लिए, सेकेंड बेबी थर्ड बेबी हम कब प्लान करते हैं वो अलग बात रहती है। ठीक है,
पहले मैंने उसके लिए क्लब रन किया कि मेरा बच्चा भी सोशलाइज रहे, कि बच्चे अकेले रह के कुछ नहीं सीखते, बच्चे बच्चों में रह के ग्रुपिज्म में ज्वाइंट में रह के हर चीज को सीखते हैं। ठीक है, क्लब रन करने के बाद मैंने अब अपना प्री स्कूल रन किया है, काफी अच्छा स्कोप है मेरा यहाँ पे। ठीक है, अभी थोड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके है, मुझे आगे मेरा है कि मैं इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा दूं, मतलब जो मेरा प्लानिंग जो मेरी है वो आगे की बहुत अच्छी है कि मैं मतलब प्रोफेशनलिज्म को अपना अच्छे तरीके में लेके जाऊं। और मैम आगे आपको मैं बोलूंगी, आप मुझे बताएं कि आपके पास किस तरह के स्टूडेंट्स आते हैं, मींस टाइप्स में मैं बात करूं तो किस तरह के, कैसे स्पेशल स्टूडेंट्स भी आते हैं क्या आपके पास? मैम, मेरे पास ऑटिज्म के भी काफी किड्स आते हैं, मेरे पास स्पीच डिले के बहुत बच्चे आते हैं, सुपर एक्टिव हाइपर एक्टिव बच्चे जो होते हैं, जो मम्मा के साथ अगर कहीं जाते हैं तो लाइक अगर वो मतलब पैर में कहते हैं ना ठहराव नहीं है उनके, कि अगर वो कहीं पे खड़े भी हुए हैं तो कुछ ना कुछ उनका चलता ही रहता है। तो ऐसे बच्चे भी मेरे पास आते हैं जिनको मैं पॉलिश करती हूँ हर चीज के लिए। यस, मुझे पता है, मुझे मेरे बेटे के बारे में भी आपने ही बताया था, तो मैं अपनी वीडियो में सबको यही रिलेट करा है, सबसे पहले यही इंट्रोड्यूस करा है कि इन्होंने ही मुझे बताया था कि उसको स्पीच डिले का प्रॉब्लम है। थैंक यू सो मच। तो मैम आप किस तरह से बच्चों को रेडी करते हैं आफ्टर, जैसे हम फॉर्मल स्कूल में बच्चे जाते हैं तो आप किस तरह से उनको कैसे गाइड करते हैं, बच्चों को किस तरह से उनको रेडी करते हैं ताकि वो दूसरे स्कूल में जाके उन्हें एकदम से ऑकवर्ड फील ना हो? हाँ, सबसे पहले मैम जब हमारे पास बेबी आता है, जैसे मान लो 1.5 साल का बच्चा मेरे पास आया, उसको तो नहीं पता, उसके लिए तो मैं स्ट्रेंजर हूँ। पहले मैंने उसको टैकल करना है। ठीक है, वो मेरे पास आएगा क्रैंकी होके आएगा, ये नहीं होता। कई बार कई बच्चे होते हैं वो जब स्कूल में जाते हैं, अट्रैक्शन बहुत होती है स्कूल की, प्री स्कूल की मेनली अट्रैक्शन होती है कि लॉट्स ऑफ टॉयज रहते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बच्चा फर्स्ट डे आता है तो कभी नहीं भी वो रोता, वो देखता है कि हाँ भाई कलरफुल है, बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, मैं प्ले जोन में आया हूँ। ठीक है, जब उसको हम 3-4 डेज प्ले जोन में रखने के बाद मेन क्लासरूम में लेके जाते हैं, तब उसको पता चलता है यार ये तो स्कूल है, कि मैं एक स्कूल में आ गया हूँ, यहाँ पे मुझे बैठना है, उठना है। ठीक है, तब वो क्रैंकी होना स्टार्ट हो जाता है। वो 10-15 दिन रोएगा, आपकी बात नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, बच्चों को सिटिंग देते हैं, बीइंग अ सेकंड मदर, जैसे माँ की गोद होती है। ठीक है, ऐसा उसको फील कराओ जैसे कि वो अपनी मम्मा के पास ही है। ठीक है, एग्रेशन बिल्कुल नहीं दिखाना, पेशेंस आप में बहुत ज्यादा होना चाहिए बच्चों को सेटल करने के लिए। जब आप उसको सेटल कर लेते हो, फिर हम उसको बेसिक चीजें जो हमारी होती है, सिटिंग हो गई, फूड हैबिट हो गई बच्चों को, फिर हमने स्मार्ट क्लास के रिलेटेड उनको एक्टिविटी हमने ऐसी प्लान की होती है कि उनको लगे नहीं कि हम स्कूल में हैं, कि खेल खेल में हमने सब कुछ सीख लेना है। जैसे अगर मैं बच्चे को बता रही हूँ, बताओ ए फॉर एप्पल, अगर मैं बोलूंगी बेटा बुक ले लूंगी, मैं बोलूंगी ए से एप्पल बोलो, वो कभी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा यार मैम ने क्या करवा रही है, मेरे को कहाँ बिठाया हुआ है। अगर मैं 3-4 एप्पल्स रख लूंगी कलरफुल, एक बास्केट रख लूंगी एक साइडेड पे, ठीक है, मैं उसको बोलूंगी गेम जोन में इसी चीज को मैं ले जाऊंगी, और मैं बेबी को बोलूंगी गो एंड रन एंड पिक द एप्पल एंड कम बैक टू थ्रो इन द बास्केट। वो भागा जाएगा, एप्पल उठाएगा और अपनी बास्केट में आके डालेगा। इससे उसकी एक एक्टिविटी हो गई और उसने एप्पल भी सीख लिया। तो ऐसा ही हमारा मेन मोटिव रहता है कि खेल खेल में हम इनको सिखाएं सब। मैम आप एज अ पेरेंट भी आप बाकी पेरेंट्स को क्या गाइड करवाना चाहते हो, मतलब क्या बताना चाहते हो कि हमें किस तरह से अपने बच्चों को पहचानना चाहिए? क्योंकि कई पेरेंट्स क्या होते हैं, जैसे मैं अपने वीडियोस में भी बताती हूँ कि हमें पेरेंट्स को ही ज्यादा पता होता है कि हमारे बच्चे में किस चीज की कमी है, क्या क्या चीजें उसको नहीं आ रही, किस किस चीज के बारे में हमें बताना है। तो वैसे ही कई पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं जो एग्जामिन ही नहीं करते, जिनको पता ही नहीं चलता कि हाँ, जब उनको कोई टीचर या कोई गाइडर उनको बता देता है, जिनके पास वो अपने बच्चों को भेजते हैं, तो उसके बाद वो चीज को एग्जामिन करने लगते हैं। तो आप मतलब पेरेंटिंग में टिप में क्या बताना चाहते हैं? सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने किया। पेरेंटिंग भी एक बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले करता है बच्चों को सिखाने में, और एक किया पेरेंटिंग भी एक बहुत मतलब अच्छा रोल प्ले करता है बच्चों को सिखाने में। और एक मदर ऐसी होती है कि अगर पापा को हम ले तो उनको ये सब चीजों का नहीं पता हो, वो सुबह गए, उन्होंने रात को बेबी को मिलना है, ठीक है। मदर के पास बच्चा जो होता है पूरा दिन रहता है, तो उसको ज्यादा पता होता है मेरे बच्चे के बारे में, ठीक है। और पेरेंटिंग में मदर को सबसे पहले तो ये चीज लेनी चाहिए कि मदर में एक पेशेंस बहुत होना चाहिए। सबसे मेन बात यही होती है कि पेशेंट, अगर आपका बच्चा सुपर एक्टिव है, मैं मान लो सुपर नॉटी है, 10 बार भी कोई चीज वो उठा के फेंक रहा है,
तो आप प्यार से उसको 10 बार चीज उठाओ और वहीं पे प्लेस करो। अगर 11वीं वो आपको देखेगा रोज, यार मैं सूप फेंक रहा हूँ, मेरी मम्मा फिर उठा के रख देती है, तो उसमें भी वही चीज आएगी। वो 11 टाइम 2-4 बार ये चीज करेगा, पर 4 दिन के बाद 5 दिन के बाद वो भी देखेगा, यार नहीं ये चीज की प्लेसिंग ये नहीं है इस चीज की, कि ये मेरे मम्मा वहां पे रखते हैं, तो वो भी वहां पे रखना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, सेकेंड चीज आती है, एक तो पेशेंस लेवल आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है कुछ मम्मियां क्या करती है, कंपैरिजन करती हैं बच्चों कि उसका बच्चा मतलब नेबर्स में ही ले लो, चाहे आस पड़ोस में, चाहे अपनी फैमिली में ले लो। ठीक है, फैमिली में ले लो कि हाँ मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा तो ऐसा है, भाई तू तो ऐसा है, तू ये करता है, वो देख अपनी मम्मा की बात मानता है, वो कहीं भी अपनी मम्मा के साथ जाता है, तो वो उसकी मम्मा की मतलब एटिकेट्स बहुत है उस बच्चे में, अगर हम ले लें तो हम क्या करते हैं, अपने बच्चे को कहीं ना कहीं ये फील करा देते हैं, डिमोटिवेट करते हैं, उस बच्चे से थोड़ा सा पीछे है या अलग है। तो ये चीज पेरेंट्स को कभी नहीं करनी चाहिए कि किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करो। अपने बच्चे को सिखाओ, अपने बच्चे को समझाओ कि नहीं तू भी स्पेशल है हमारे लिए। अगर बेटा मम्मा ने ये चीज बोली है तो आपके भले के लिए ही बोली है, ये नहीं करना है। अब टीचर की बात क्यों बच्चे सुनते हैं, टीचर मारती तो है नहीं स्कूल में। एक सिखाने का एक वे ऐसा होता है टीचर का जो बच्चों के माइंड में बहुत जल्दी ग्रैप होता है। तो यही चीज पेरेंट्स को करनी चाहिए कि अपने बच्चे में पेशेंस रखें, अपने बच्चे को उसको स्पेशल फील कराएं कि तू हमारे लिए स्पेशल है। ये नहीं कि वो बोलेगा ला मेरी बुआ का बेटा तो मेरी मम्मा को बड़ा अच्छा लगता है, मैं तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता हूँ भाई। क्यों? उनको बोलो तू अच्छा है भाई, उससे भी अच्छा है तो, और तू उससे ज्यादा बेटर कर सकता है। और अगर मैं एजुकेशन के पर्पस पे बोलूं कि आपको लगता है कि आजकल की जो एजुकेशन है वो और फार बेटर हो गई है जिस तरह हमने पढ़ाई करी हुई है अपने टाइम पे, तो आप बता सकते हैं उसके बारे में भी कुछ? मैम हमारे टाइम में और अब की जो एजुकेशन में बहुत फर्क है। देखो हमारे टाइम में क्या होता था, टीचर्स ने एक नोट लिख दिया, ठीक है, हम थ्योरी करते थे हर चीज। ठीक है, आपकी जो एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल है। हम बच्चों को थॉट्स देते हैं, वो अपने माइंड से भी कुछ चीजें बनाते हैं। प्रेजेंटेशन स्कूल में होती है, असाइनमेंट स्कूल्स में आते हैं। हमारे टाइम पे नहीं आते थे वो। हमारे टाइम में एक बोर्ड पे नोटिस लिख दिया, उसी नोटिस को हमने एज इट इज अपने माइंड में फिक्स कर लिया कि ये लाइन के नीचे, और हमने कभी वर्ड बनाया भी नहीं, चाहे हमें नॉलेज हो उस वर्ड के बारे में, पर हमें ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला कि एक्सप्रेस करें हम अपने फीलिंग्स को या अपने थॉट्स को एक्सप्रेस करें। तो जैसे मैंने अभी देख लिया है कि अभी हम जैसे प्लेवे स्कूल में हो या टॉडलर क्लब में हो या अभी प्री नर्सरी स्कूल में ही हो, तो वहां पे क्या है, हर एक इवेंट को सेलिब्रेट करते हैं, बच्चे को बताते हैं कि ये दिवाली है, रिचुअल्स के बारे में बताते हैं, कलर डे भी मनाते हैं, तो उससे बच्चों को रिकॉग्नाइजेशन बहुत जल्दी से आ जाती है। हमारे टाइम पे ये चीजें नहीं थी। कि ऑरा जो है ना, इन्वायरमेंट जो है, जो हम इन्वायरमेंट दे रहे हैं वही चीज बच्चे सीखते हैं। मेन इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा प्ले रोल होता है। और मैम जो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहती हूँ कि अगर मैं आपको बोलूं कि आपको और बड़े से, जैसे मैंने आपका यहाँ पे इंटरव्यू कह लीजिए या आज मैंने अपने वीडियो में आज इस स्कूल का विजिट करा है, तो मुझे लगता है क्योंकि एज अ बिगनर भी और आप बहुत अच्छे एजुकेशन वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छे टीचर हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो सबके सामने आए। तो मेरे को था कि मैं आपका, क्योंकि जो मेरा बेबी है वो भी आपके पास आके पढ़ा और आपने उसको ग्रैब करा, उसकी जो प्रॉब्लम थी उसको देखा, उसको जाना और मुझे भी बताया, क्योंकि एज अ पेरेंट हमें भी इन चीजों के बारे में कम पता लगता है। और जो मैं अपने वीडियोस के साथ सब पेरेंट्स को और भी पेरेंटिंग भी करती हूँ, तो ये मेरी पर्सनल गाइडेंस है, ये मैंने पर्सनल अपने बिहाफ पे ये चीजें ली हैं, खुद को सीखा है, खुद से गाइडेंस ली है कि इस तरह करने से ऐसे होता है। तो वैसे ही आप एजुकेशन वाइज जैसे देखा जाए तो आप टीचर हैं, तो अगर आपको और टीचर्स के साथ बीट करने का मौका मिले, जैसे और बड़े बिग स्कूल्स, प्री स्कूल्स के साथ, तो आप अपने आप को किस लेवल पे देखते हैं और आप किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे खुद को? मैम ये चीज देखो, अब जब मैंने आपको बताया कि मैंने अपना स्टार्टअप एक एज अ टीचर स्टार्ट किया था, ठीक है, अब मैंने मतलब इतने सालों में ग्रो किया, मतलब मेरे में वो चीज, मतलब मैं कहती हूँ हर इंसान में वो चीज होनी चाहिए। अगर मैं फर्स्ट स्टेप पे हूँ तो मैंने लास्ट स्टेप पे भी जाना है। yes. ये चीज होनी बहुत जरूरी है। मोटिवेशन आप में आनी चाहिए उस चीज को कि मैंने उस चीज को अचीव करना है। वो कैसे अचीव करना है, वो आपका माइंड है, yes. ठीक है, और आपका हार्ड वर्क है।
ठीक है, आपकी सक्सेस से कि आपने उस चीज को कैसे लेना है। ठीक है, अब मैंने भी एक नॉर्मल टीचर से स्टार्ट किया था। मैंने 6 ईयर एक मेन स्कूल में, मतलब प्री स्कूल में एज अ टीचर जॉब किया। फिर आफ्टर दैट मैंने अपना क्लब रन किया। अब मैं प्रिंसिपल की सीट पे हूँ इस टाइम पे। बट मैं इस सीट पे भी रह के मैं ये नहीं फील करती हूँ अपने आप को कि मेरा स्कूल है यार, मैंने स्टाफ रखा है तो स्टाफ करेगा वो काम। जो चीज आप कर सकते हो ना, जो चीज का एक्सपीरियंस आपको है, आप उनको गाइड कर सकते हो, आप उनको सही पाथ बता सकते हो कि कैसे हमें इस ट्रैक पे चलना है। अगर मैं बोलूं कि मैं प्रिंसिपल की सीट पे आ गई हूँ, छोड़ यार, वो अपना काम खुद कर लेंगे। कि मुझे क्या, मैंने तो फीसें लेने नहीं, मेरा नेम है। अगर मैं अपना नेम आज खराब कर लूंगी, वो तो है, ठीक है, तो ये चीज बनाने में इतने साल लग गए, बनाने में मुझे 2 सेकंड लग जाएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज रहती है कि अगर आपने कोई चीज की इच्छा रखी है तो आप उसको जी जान लगा दो उसके लिए। मैम, आप कुछ जाते समय कुछ टिप्स बताना चाहेंगे कि हम जैसे बच्चे, हम सारे बोलते हैं हमारे बच्चे बहुत नॉटी हैं, तो कुछ एक्टिविटी वाइज या कुछ इस तरह से कुछ बताना चाहेंगे? श्योर, मैं आपकी एक्टिविटीज भी देखना चाहती हूँ और सबको बताना भी चाहती हूँ कि ये भी तरीका होता है बच्चों को सिखाने का। जैसे मैं अपने वीडियोस में भी बताती हूँ कि हम लोग एक्टिविटी वाइज बच्चों को पढ़ाई में और ज्यादा अच्छे से अच्छे उनको इनकरेज करें कि उनका पढ़ाई में और ज्यादा मतलब ग्रो करें, जब उनको दिखाएंगे कि पढ़ाई इस तरह से भी होती है, जो एजुकेशन है वो हम इस तरह से भी ले सकते हैं। तो आप अब कुछ टिप्स देना चाहेंगे पेरेंट्स को? कि मैं पेरेंट्स को ये टिप देना चाहूंगी, देखो आजकल क्या है, हमने अपने बच्चे दूसरों के सहारे छोड़े हुए हैं। वो मदर्स को ले लो कि वो मदर्स बोलती है कि यार हम वर्किंग है, हमारे पास टाइम नहीं रहता है, ठीक है, और हम ये चीज भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे को वो चीज, सारी चीज आनी भी चाहिए। यस, यस। ठीक है, तो वो दूसरा बंदा तो वो चीज नहीं कर पाएगा जो चीज हम कर सकते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि पेरेंट्स को थोड़ा सा टाइम अपने बच्चों को जरूर देना चाहिए, चाहे वो मॉर्निंग में दे, चाहे वो मिडनाइट दे, चाहे वो आफ्टरनून में दे, मतलब थोड़ा सा हाफ एन आवर सफिशिएंट आपके बच्चे के लिए। यस, ये मैं आपकी बात से बहुत सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी वर्किंग और मुझे पता है कि बच्चों को टाइम देना बहुत जरूरी है। अगर हम टाइम नहीं दोगे ना, वो बच्चे आपसे दूर हो जाएंगे। तो वो चीज जब हमारे पास टाइम होगा ना, हम कहेंगे हमारे बच्चे हमारे पास आए, वो नहीं, तो वो नहीं आएंगे। वो नहीं आएंगे। तो मेन टाइम जरूर अपने बच्चे को दो, चाहे हाफ एन आवर का दो, चाहे वीकेंड पे टाइम दो, पर अपने बच्चे को, हम अपने लिए भी तो टाइम निकालते हैं। हम जॉब पे जाते हैं, पर हमें अब पार्लर का अपना काम ही करवाना हो, हम टाइम निकालते हैं कि यार मुझे कलर भी कराने हैं बाल, मुझे यार थ्रेडिंग भी करानी है, तो हम निकालते हैं अपने। यस। तो ऐसे ही बच्चे को भी इम्पोर्टेंट दो कि हमने अपने बच्चे को भी टाइम देना है, चाहे वो 15 मिनट दो, चाहे हाफ एन आवर, कि बच्चे को बहुत स्पेशल फील होता है यार आज मेरे मम्मा मेरे साथ है। और हर वीकेंड उसको ये चीज की क्रेविंग लगा लो या क्यूरियोसिटी रहेगी कि मेरे मम्मा का डे आज मेरे लिए है यार, आज मेरे मम्मा ने मुझे यहाँ लेके जाना है, मेरे मम्मा ने मुझे वहाँ। जो चीजें आप पूरा महीना नहीं सिखा पा रहे हो ना उनको, वो आप हाफ एन आवर भी उनको दोगे ना, मतलब तो वो सीख लेंगे, तो वो सीख लेगा बहुत जल्दी। तो आप टाइम जरूर दो अपने बच्चों। मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आगे हम आपकी एक्टिविटीज भी देखेंगे। आइए मैम, मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको मैम का एक इंटरव्यू दिया, अगर मैं इनके बारे में बोलूं तो ये मेरे फ्रेंड भी हैं, और आज मैं इनके स्कूल में आई हूं, तो मैं जैसे आपको बता रही हूं कि स्कूल का जो ऑरा होता है वो कितना अच्छा होता है। तो जो इन्होंने यहाँ पे वर्डिंग लिखी है वो मुझे एकदम से कैच कर गई, तो मैं आपको भी पढ़ाना चाहती हूँ जो ये वर्डिंग है। तो ये वर्डिंग क्या है? व्हेन यू एंटर दिस रूम, ये वेलकम नोट है एक तरह का। तो यहाँ पे मुझे वर्डिंग बहुत ही अच्छी लगी जो मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। व्हेन यू एंटर दिस रूम, लर्निंग इज फन एंड कॉपरेशन इज एक्सपेक्टिंग, over positive attitude and mutual respect are part of everything we do and say. It's really good wording जो भी इन्होंने वेलकम नोट पे डाली है। तो आज मैं इनके साथ यहाँ पे आके इनके जैसे इन्होंने मेरे को बताया कि हम अपने बच्चों की एक्टिविटी भी आपको बताएंगे, तो मैं चाहती हूँ कि आप ये एक्टिविटी देखें जिससे आप घर पे ही अपने बच्चे को और अच्छे से अच्छे समझ सकें और उसके ऊपर वर्क कर सकें। तो उसको एजुकेशन का एक नया मकसद और एक एजुकेशन का नया पर्पस बता सकें कि हाँ, इस एक्टिविटी के जरिए भी मींस एक्टिव रह के इस तरह की एक्टिविटी करके हम भी और बच्चे भी इंस्पायर हो सकते हैं, उनमें पढ़ाई को करने का, पढ़ने का जज्बा जो है वो आ सकता है। तो ये श्योर मैं यहाँ पे बताना चाहती हूँ और बच्चों से भी मिलवाना चाहती हूँ जो बहुत ही क्यूट से बच्चे हैं। तो बच्चे ज़रूर मिलेंगे यहाँ पे, और
मेरे को अच्छा लगेगा कि अगर आप ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और मैम का भी यहाँ पे फेसबुक पे मैं पेज जो है वो मेंशन कर दूंगी। उनका फेसबुक पे अपना एक पेज है स्कूल से रिलेटेड, तो आप ज़रूर उसको भी देखिएगा। तो गाइज हम आगे चलते हैं और उनका एक्टिविटी देखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैम आपको एक्टिविटीज करके बताएंगे बच्चों के साथ, तो मैम यहाँ पे बैठे हैं। तो मैं मैम से पूछना चाहती हूँ कि मैम आज यहाँ पे बच्चों के साथ आप क्या क्या एक्टिविटी करके बताओगे? मैम सबसे पहले तो मैं मतलब आपको बताऊंगी कि हम बच्चों के ऊपर स्पीकिंग के ऊपर भी बहुत फोकस करते हैं। अभी मैं जैसे कुछ क्वेश्चंस पुट करूंगी इनको, तो ये बड़े कॉन्फिडेंसली उसका आंसर करेंगे हम। मैम पहले आप बच्चों के नाम बताओगे? अच्छा धवनी, व्हाट इज योर नेम? वेल डन। व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? तो आपने देखा जैसे हमने इनको कोई भी क्वेश्चन जैसे नेम के रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पुट किया इनको, तो बच्चे ने बड़े कॉन्फिडेंसली आंसर किया। उन्होंने फेस किया माइक को। नहीं तो कुछ बच्चे माइक को देख के घबराते हैं कि नहीं भाई माइक है, वो शिवरिंग करने लग जाएंगे, पीछे पीछे होना स्टार्ट कर देंगे। तो बच्चे ने कितना कॉन्फिडेंसली अपना आंसर दिया हमें। अब जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पुट करूंगी तो ये बहुत अच्छे से हमें आंसर करेंगे। धवनी, हु टीचेस अस? टीचर। Good. Tisha, who cooks food? Teacher. Who cooks food? Who? Chef. Very good. Hitansh, who drive a car? Good. तो इस तरह के मतलब हम क्वेश्चन जैसे हमने एवरी मंथ कुछ ना कुछ थीम लिया होता है हमने, तो उसके रिलेटेड मैं क्वेश्चन पुट करती हूँ। जैसे लास्ट मंथ का हमारा थीम था ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, तो बच्चे नोज वेरी वेल की रेड लाइट सेज, रेड लाइट राघव, आर यू रेडी? चलो स्टार्ट। वेरी गुड। टैप, हरी अप, फटाफट करो। टैप, वेल डन, वेरी गुड, वेरी गुड। अब मैम ने यहाँ पे गिलास और यहाँ पे गिलास रख दिया। अब करो टैप। अब गिलास है तो करो क्लैप, वेरी गुड। अब आगे देखो। हाँ, गिलास पे क्या कर रहे हो? क्लैप। अब आगे टैप, वेरी गुड। अब एक और ट्विस्ट है इसमें। अब मैम ने यहाँ पे रख दिया रेड गिलास। अब करो, वेरी गुड। पर्पल गिलास है तो क्लैप, वेरी गुड। टैप। आगे 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 चलो, आगे पर्पल है तो क्लैप। अब रेड गिलास आ गया, रेड गिलास पे हैंड, वेरी गुड। वन मोर। अब यहाँ पे भी रेड गिलास है। अब करो, वेरी गुड। पर्पल है तो क्लैप। अब यहाँ पे नहीं है तो टैप, वेरी गुड। पर्पल गिलास है तो क्लैप, रेड गिलास है तो हैंड, वेरी गुड। हाई फाइव, वेल डन। बी के बाद वेल डन, वेल डन। डी के बाद क्या आता है? डी के बाद ई, हाँ, यस। आगे वेल डन। एच। अब बोल के बताओ ये क्या है? हाई फाइव, वेल डन। ओके, लेट्स स्टार्ट। मेक द सेम वन, सेम बनाओ इसके जैसा। वेरी गुड, यस, वेल डन। नो, ये देखो, ये सेम है कोई? ये इसके बाद कौन सा कलर है देखो। हाँ, फिर करो ना चेंज, यही तो कंसंट्रेशन है आपकी। यस, वेरी गुड। अब यस, अब वेल डन राघव, वेरी गुड। क्लैपिंग फॉर योरसेल्फ। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेकंड जगह पे विजिट कराऊंगी, तो ये सेकंड जगह है जो आप अच्छे से देख रहे हैं। ये एक स्कूल है,
तो मैं आपको इस स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट प्री स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल जिसको मैं कह सकती हूँ। तो ये प्राइमरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल कोई कह भी नहीं सकता इसको ये प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा मेंटेनेंस करी है इस स्कूल की। देखिए ये गार्डन है ये स्कूल का, ये प्लेग्राउंड है इस स्कूल का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के जो टीचर्स हैं ये बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा इंकरेज करवान, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको सेकंड जगह पे विजिट कराऊंगी, तो ये सेकंड जगह है जो आप अच्छे से देख रहे हैं। ये एक स्कूल है, तो मैं आपको इस स्कूल के बारे में बताना चाहती हूँ कि ये गवर्नमेंट प्री स्कूल है, जो प्राइमरी स्कूल जिसको मैं कह सकती हूँ। तो ये प्राइमरी स्कूल है, ये प्राइमरी स्कूल कोई कह भी नहीं सकता इसको ये प्राइमरी स्कूल है, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा मेंटेनेंस करी है इस स्कूल की। देखिए ये गार्डन है ये स्कूल का, ये प्लेग्राउंड है इस स्कूल का, और साथ ही साथ यहाँ पे जो यहाँ के जो टीचर्स हैं ये बहुत ही वेल एजुकेटेड हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल ज़रूर है, लेकिन यहाँ पे बच्चों को इतना ज़्यादा इंकरेज कर। मैं आए हाँ जी सर। सर पहले आप अपना नाम बताइए और अपने स्कूल के बारे में बताइए। मैं सुखतीर सिंह सिख हूँ। हाँ जी। फ्रॉम स्मार्ट स्कूल मोतीनगर सेक्टर 39। हाँ जी। तो सर उसके बाद मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके अकॉर्डिंग एजुकेशन का क्या मीनिंग है, मतलब बच्चों को एजुकेशन लेनी क्यों ज़रूरी है? देखो, एजुकेशन के बिना लाइफ में कुछ भी नहीं है। एजुकेशन को सिर्फ हम बुक्स तक ही नहीं लेके जा सकते। बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट, बच्चे की पर्सनैलिटी से लेके बच्चे की मेंटल जड़ी ग्रोथ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है। तो सर जैसे आपका यहाँ पे स्कूल है, ये यहाँ पे मतलब इंग्लिश मीडियम, पंजाबी मीडियम सारा सब इसमें इन्वॉल्व है? देखो, जो पंजाब गवर्नमेंट के स्कूल हैं मोस्टली वो पंजाबी मीडियम है, लेकिन उसमें ऑप्शन भी है, साथ में भी इंग्लिश मीडियम बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास बच्चों को पंजाबी मीडियम में भी एजुकेशन दी जा रही है, और कुछ बच्चे जो इंग्लिश मीडियम चूज करना चाह रहे हैं, फिर कोई बच्चे को ये ना लगे भी मैंने इंग्लिश मीडियम लेना है लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो स्पेशली हम उनकी सेपरेट मैनेज करके उनकी क्लासेस इंग्लिश मीडियम में भी लगा दें। सर जैसे देखा आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूल का वो बहुत ही अच्छा है, नीट एंड क्लीन है, और मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो है आपके पास हर एक तरह के बच्चे आते हैं, मींस मिडिल क्लास फैमिली भी, उनसे रिलेटेड बच्चे भी आपके पास यहाँ पे आते हैं? देखिए, हमारा जो स्कूल बनाया है सेक्टर 39 में, गवर्नमेंट स्कूल है, एक रोल मॉडल हमने इसको बनाया स्कूल को। रेजिडेंट्स हैं इसमें इन्वॉल्व, NGOs हैं। yes. तो अगर स्कूल ही हमारा देखने में अच्छा नहीं है, गंदा है, तो मींस एजुकेशन देने का उसमें मतलब नहीं है। सबसे पहले मेरा जो फोकस है डिसिप्लिन, मॉर्निंग असेंबली से जो स्टार्ट हो जाता है, तो आफ्टर डिसिप्लिन ये स्वच्छ भारत का जो स्वच्छता अभियान है उसके ऊपर डिपेंड करता है। भी स्कूल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, इवन टॉयलेट्स वगैरह, क्लासरूम, ग्राउंड। बच्चे को अंदर आते सार ही लगे भी मैं एक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा में एंटर हो गया हूँ, तो मेरी जिम्मेवारी है इसकी रिस्पेक्ट करना है। जो इसके साथ रिलेटेड जो भी स्कूल के रिलेटेड है, बच्चे को हम अटैच करते हैं उसके साथ दिल से, तभी हमारे, आप देखो कोई भी प्लांट टूटा हुआ नहीं है, कहीं पे कोई गार्बेज नहीं है, कोई एक टीम वर्क हमने क्रिएट किया जिसमें बच्चों का ज़्यादा रोल हमने फिक्स किया हुआ है। हाँ जी। सर आपके अकॉर्डिंग जो एजुकेशन है, ये एजुकेशन में आप मतलब बच्चों को किस तरह से और एक्टिविटीज मतलब एक्टिविटी में भी ढालते हैं? जैसे हम लोग कह दें कि क्विज कंपटीशन करवाना, या इससे रिलेटेड कई एक्टिविटीज होती हैं जो बच्चों के माइंड को और ज़्यादा शार्प करती हैं। तो जैसे पहले गवर्नमेंट स्कूल होते थे तो वहाँ पे सिर्फ एजुकेशन रहती थी, टीचर ने जो करवा दिया बच्चे ने वो नोट डाउन कर लिया। लेकिन ऐसे जैसे जैसे स्कूल ग्रो कर रहा है, और जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वो भी अपने स्कूल में एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हैं, तो आप भी क्या क्या एक्टिविटीज़ लेके आ रहे हो? देखੋ, ਏਜੰਡਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ 1 ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਮਾਈਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੁਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਬਾਲ ਮੇਲੇ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਸਿਰਫ ਬੁੱਕਿਸ਼ ਨੌਲੇਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਏਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗਰੋ ਕਰਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ এনवायरमेंट ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਹੈਲਥ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਆਈਜ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਸਟਲੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਸਲਮ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸਾਡੀ, ਟੀਚਰ ਦੀ, ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੀਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਆ ਨੰਬਰ 1 ਬਣਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਸ चीज़ ਤੋਂ। सर जैसे मैं अपने ना व्यूज को सबको बोलती हूँ अपने वीडियोस में भी कि एक मदर और एक टीचर एक ऐसे रोल मॉडल होते हैं जो कि बच्चे की पूरी जिंदगी अपब्रिंगिंग्स करते हैं, और वही जो वैल्यूज है बच्चे में आती है जिससे बच्चा आगे चल के बहुत अच्छा करियर बनाता है और अब खुद को ग्रो करता है। तो आप मुझे बताइए कि एज अ टीचर आप किस तरह का बच्चों को क्या चीज डालना चाहेंगे, उनमें किस तरीके की भावना इंकरेज किस तरह से करेंगे आप उनको? देखो, बच्चे ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ, ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੈਂਡ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਫਰੀ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਚਲ ਗਿਆ 2 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਰੈਗੂਲਰ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਆਊਗਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਰਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਮਾਰਨਿੰਗ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੋਂ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦਾ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਲੋਲੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਰਕਆਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਲਾਂਟਸ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕਲਾਸ ਦੀ ਆਪਣੇ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਇਹ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੱਜ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਆ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ बिल्ड करने में ਅਸੀਂ सक्सेसफुल होने उस चीज को। यस 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 सर। आगे जैसे आपके जो स्कूल में है, ये एक प्राइमरी स्कूल है जो कि 5th तक का है, तो 5th के बाद जो स्कूल यहाँ से जो बच्चे जाते हैं वो मतलब आपके यहाँ से स्कूल से जब बच्चे जाते हैं वो प्राइवेट स्कूल्स में भी जाते हैं कई बच्चे? देखो, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਆ ਵੀ ਬੇਸਿਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੱਚੇ ਦਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਿਟਡ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਡੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ जी। और लास्ट क्वेश्चन सर, एज अ पेरेंटिंग भी आप जैसे पेरेंट भी हैं और बाकी पेरेंट्स को भी आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे कि बच्चों को पढ़ाई क्यों ज़रूरी है? जैसे कई लोग हैं जो अपने बच्चों को अभी भी पढ़ने के लिए नहीं भेजते, जैसे स्लम एरियाज में ही कह लीजिए, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? जैसे गवर्नमेंट स्कूल में है, फीस हम कह देते हैं थोड़ी होती है, लेकिन वहाँ पे भी कईयों के पास सारा कुछ होने के बावजूद भी अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं बोलते। ज़्यादातर मेन गर्ल्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में जैसे आता है, तो गर्ल्स एजुकेशन की और हम लोग ध्यान ज़्यादा नहीं देते कई पेरेंट्स, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਲੈ ਕੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਫ੍ਰੀ ਬੁੱਕਸ ਨੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲਈ, ਯੂਨੀਫਾਰਮਸ ਨੇ, ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਜਿਹੜੇ ਡੇਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਚ ਮਿਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅਰਨਿੰਗ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਭੇਜਦੀਆਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਕਮਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਅਰਨਿੰਗ ਆ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾਊਗਾ ਉਹਦੀ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਾਣੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਇਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਰੋਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੂੜਾ ਵੀ ਚੱਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਐਫਰਟਸ ਇਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਆਊਟ ਆਫ ਸਕੂਲ ਚਿਲਡਰਨ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਦਾ ਰੇਟ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ घट कर ਸਕੀਏ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰੀਏ। सर जैसे आपकी एनजीओ भी है मुझे पता है और मैं भी उसका एक बहुत अच्छा पार्ट हूँ, तो मैं आप एनजीओ में भी इसमें भी थोड़ा सा बताना चाहती हूँ एनजीओ के ऊपर भी कि आपकी एनजीओ गर्ल्स के ऊपर वर्क करती है, मीन्स उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ सबके ऊपर वर्क करती है, उनको सपोर्ट करती है। तो आप गर्ल्स एजुकेशन पे भी क्या थोड़े से अपने वर्ड्स बोलेंगे? हमारे पास स्लोगन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ।
ज्यादातर लोग क्या है, अभी एक दिन इसका नारा लगा दिया तो Yes, उसके बाद yes. उसको भूल जाते हैं, है ना? हाँ जी। तो हमारा जो फंडा है, हमारी एनजीओ का फंडा है, भी बच्चों को हमने एक दिन के लिए नहीं है, लाइफ लॉन्ग जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये हमारा एक मॉरल यानी बेसिक हमारा फंडा होना चाहिए। भी इसके ऊपर हमने लगातार वर्क करने का। हाँ जी। ठीक है, ये नहीं है भी एक दिन जो नारा लगाया, एक रैली की हमने। कुछ लड़कियां जिनके पेरेंट्स नहीं है, फाइनेंशियली वीक हैं, पढ़ने में इंटेलिजेंट है, वो एक मेरिट बेस के ऊपर हमने अडॉप्ट की हुई है। उनका जो स्कॉलरशिप है, उनकी जो मेडिकल या हेल्थ की पूरा लाइफ का जितना लाइफ भी। टाइम जब तक उनकी मैरिज नहीं होती, ठीक तो है। वो एक नवचेतना की फैमिली है, फैमिली ठीक है। मेंबर्स हैं वो। तो ठीक। उसकी हमारी उनको कोई आगे कैरियर जो ऑप्ट करना है उसके लिए अवेयर करना है, उनकी फैमिलीज को अवेयर करना है, वो हमारी एक जिम्मेवारी हमने ली हुई है। तो ठीक है। जब तक उनकी मैरिज नहीं है तब तक हम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी निभाएंगे। ठीक है सर, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और आपके व्यूज सुन के बहुत अच्छा लगा। और आगे मैं आज चाहती हूँ कि आप अपने कई स्टूडेंट से मुझे मिलवाएं और मैं स्टूडेंट से भी बात करके पता करूँ कि उनको पढ़ाई में मतलब इन्वॉल्व होके उनको पढ़ाई किस तरह की लगती है और वो आगे क्या बनना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि हमें आपको क्लास में लेके जाऊंगी और बच्चों से भी इंट्रोड्यूस कराऊंगी, बच्चों से क्वेश्चंस करेंगे, हम पूछेंगे कि बच्चों के अकॉर्डिंग पढ़ाई का क्या मोटिव है, पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो हम छोटे छोटे बच्चों से ये चीज भी पूछेंगे कि उनके अकॉर्डिंग पढ़ाई क्यों जरूरी है। तो बच्चों, मैं आपसे क्वेश्चन करूंगी, आप उसके आंसर्स दोगे? ओके, तो आप मुझे ये बताओ पहले कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों जरूरी है। आप बोलो, पहले आप अपना नाम बताओ, क्या नेम है आपका? मुस्तफिज आलम। ओके। मैं कौन? 3rd क्लास में पढ़ता हूँ। हाँ जी, और आप बताओ पढ़ाई हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि हम बड़े होके अपने पैरों पे खड़े हो सके और अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके और बड़े होके कुछ बन सके। वेरी गुड। अच्छा, अब मेरे को बताओ कि आप जैसे जो बच्चे नहीं आते पढ़ने के लिए, जो पढ़ाई नहीं करते, आप उनको क्या बोलोगे, कैसे सिखाओगे कि पढ़ना जरूरी है? मैम, मैं बोलूँगा कि बच्चों पढ़ लो, क्योंकि अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो फिर इसके बाद तुम जिंदगी में काबिल कुछ नहीं पाओगे, और जो पढ़ेगा वो बंदा काबिल पालेगा, अपने कुछ ना कुछ बन ही जाएगा और वो अच्छा हो जाएगा बंदा, और तुम अच्छा। लोग वहीं पीछे के पीछे रह जाओगे। हाँ जी। अच्छा, और कौन बताना चाहेगा कि पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए? आप बताइए, पढ़ना क्यों जरूरी है? ताकि हम बड़े होके कुछ बन सके और हम अपने पैरों पे खड़े हो सके, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सके। अच्छा, मैं एक आपसे क्वेश्चन पुट करना चाहती हूँ। अच्छा, जैसे आप लड़की हो, गर्ल हो, है ना, तो कई लोग अपनी लड़कियों को पढ़ने के लिए बोलते हैं कि उनको बोलते हैं नहीं पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ाना। कई पेरेंट्स ही बोलते हैं कि 10th तक पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ाना। तो आप बताओ, आप 10th तक पढ़ना चाहोगे आगे? हाँ, मैम। 10th के आगे पढ़ना चाहोगे आप? मैम। ओके, क्या बनना चाहोगे? टीचर। टीचर बनना चाहोगे? ठीक है। अच्छा, टीचर बन के आप कौन से सब्जेक्ट आपको अच्छे लगते हैं, क्या आप पढ़ाना चाहोगे? इंग्लिश के टीचर बनना चाहोगे? ठीक है। अच्छा, आप बताओ मेरे को कि जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते तो आप उनको क्या बोलोगे कि लड़कियों को पढ़ाना चाहिए? यस मैम। लड़कियां आजकल क्या कर रही हैं? मैम, अभी लड़कियां बहुत आगे चल चुकी हैं। हाँ। अच्छा, और बताओ मुझे, और कौन कौन बताएगा मुझे कि पढ़ाई हमारे लिए क्यों जरूरी है? और आपको टीचर के कौन से ऐसे अच्छे वे लगते हैं, तरीके लगते हैं कि आपको लगता है कि हाँ हमें और अच्छे से अच्छा पढ़ना चाहिए? बताओ मुझे। मैम के पढ़ाने का ढंग से हम समझते हैं कि हमें ज्यादा पढ़ना चाहिए। हाँ, तो मैम के कौन से ढंग आपको अच्छे लगते हैं कि आपको लगता है कि हाँ हमें ये तरीका मैम का बहुत अच्छा लगता है, मैम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं और मुझे बहुत जल्दी से पिक हो जाता है, याद हो जाता है? आपको ऐसे लगता है? यस मैम। आपकी मैम आपको अच्छी लगती हैं? यस मैम। पढ़ाने का तरीका उनको अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा मैम। अच्छा, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं मैम की जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं? मैम बहुत अच्छी तरह से समझाती हैं और समझ भी आ जाता है। ठीक है। और बताओ, और कौन कौन बताना चाहेगा कि हमारे लिए पढ़ाई कितनी जरूरी है? जल्दी जल्दी हैंड रेज करो, जल्दी बताओ। मैम, पढ़ाई इसलिए जरूरी है क्योंकि बड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आगे पढ़ाई करके कुछ आप क्या बनना चाहते हो पढ़ के? मैनेजर। मैनेजर बनना चाहते हो? कहाँ के मैनेजर बनना चाहते हो? मैम, ऑफिस का। ऑफिस के? अच्छा, ठीक है जी। और
कौन कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? अच्छा, आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? इंग्लिश। इंग्लिश अच्छा लगता है आपको? ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? पंजाबी। पंजाबी अच्छा लगता है? ठीक है। आपने बनना क्या बड़े होके? मैम हमने इंडियन आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना है आपने? वेरी गुड। ओके, आपने क्या बनना है बड़े होके? टीचर बनना है? ठीक है। आपने डॉक्टर बनना है? वेरी गुड। आपको क्या कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? इंग्लिश। डॉक्टर को तो साइंस भी अच्छी लगनी चाहिए, साइंस आएगी तभी आप डॉक्टर बन पाओगे ना। फिर साइंस में इंटरेस्ट है? अच्छी लगती है? ठीक है। ईवीएस। ईवीएस भी साइंस ही है। अभी छोटे हो तो अभी ईवीएस आएगी, देन आगे साइंस सब्जेक्ट हो जाएगा। आप क्या बनना चाहते हो? आर्मी में जाना है। आर्मी में जाना चाहते हो? आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? सभी सारे सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? वेरी गुड। ये पहला बच्चा जिसने बोला सारे सब्जेक्ट मुझे अच्छे लगते हैं। हाँ, अच्छी बात है, सारे सब्जेक्ट अच्छे लगने चाहिए, है ना। चलो आगे, ये आप क्या बनना चाहते हो? इंडियन आर्मी। गो, वेरी गुड। और आपका नाम क्या है? लवकुश। ठीक है। आपको कौन से सब्जेक्ट अच्छे लगते हैं? मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ सारे ही अच्छे लगते हैं। ठीक है। अच्छा, कोई बच्चा ऐसा है जो मुझे आज कुछ बता सके, कुछ अलग सा बता सके एजुकेशन के बारे में, कि हम पढ़ लिख के अपनी मम्मी पापा का नाम तो रोशन करते ही हैं, है ना, और हमें स्कूल में आके किस तरह का लगता है? मींस स्कूल हम जब एंटर करते हैं, स्कूल का जो माहौल है वो हमें कैसा लगता है? हमें खुद से क्या फील होता है कि हमें रोज स्कूल आना बहुत अच्छा लगता है? कोई बच्चा है ऐसा जो मुझे पूरा अच्छे से बता सके? मेरे को रोज स्कूल अच्छा आना लगता है और मैडम की पढ़ाई भी अच्छी लगती है। जैसे वो समझाते हैं तो मेरे को अच्छा लगता है कि ऐसी मैडम हर किसी बच्चे को मिले ताकि वो भी अच्छा पढ़ सकते और बड़े होकर कुछ बन सके। ठीक है, वो तो है, बड़े होके बन सके। ठीक है, वो तो आपकी बात ठीक है। मतलब आपको स्कूल में, सर जैसे आपका ये वाला स्कूल है, आप स्कूल में ऐसे कौन कौन सी अच्छी और चीजें सीखते हो? जैसे यहाँ पे अभी सर ने मुझे बताया था, यहाँ पे हम लोग क्विज कंपटीशन भी कराते हैं। बच्चे क्विज के लिए तैयारी कर रहे हैं? yes! सारे बच्चे कर रहे हैं? yes! अच्छा, तो आपको अच्छा लगता है कि अगर स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज होती है, जैसे कभी राखी मेकिंग कंपटीशन होता है, कभी क्विज होता है, कभी दिवाली सेलिब्रेशन के ऊपर हम लोग कुछ भी लेके आते हैं, आपको ऐसी एक्टिविटीज अच्छी लगती है? yes, अच्छा, आप चाहते हो आगे भी स्कूल्स में ऐसी एक्टिविटीज हो? yes, ठीक है। तो अगर अब मेरे को एक सजेशन दो, सारे बच्चे मुझे एक सजेशन दो। सबने कुछ ना कुछ सोचा होगा ना दिमाग में, हमारे स्कूल में ये प्राइवेट स्कूल्स हैं तो उनमें भी अगर ऐसा ऐसा होता है तो हमारे भी इस गवर्नमेंट स्कूल में ऐसा होना चाहिए। सबने सोचा होता है कुछ ना कुछ। अच्छा, पहले मैं एक क्वेश्चन पुट करती हूँ आपको, सारे मुझे बताएंगे कि ऐसी कौन सी चीज है जो बाकी स्कूल्स में भी होती है और आप चाहते हो हमारे स्कूल में भी हो? हैंड रेज करो, मैं खुद पूछूंगी। हैंड रेज करो, मैं बच्चों से पूछूंगी, आपसे पूछूंगी कि कौन सी ऐसी चीज है, बताओ। नहीं, एक्टिविटी कंपटीशन मैंने कहा कौन सा और एक्टिविटी कराएं जिसको आपको लगता है यहाँ पे नहीं हुआ, होना चाहिए। जैसे कि प्राइवेट स्कूलों में एक्टिविटीज होती है और थोड़े ऐसी होती है सेलिब्रेशन वैसे। अच्छा, ठीक है। तो आप यहाँ पे आगे से चाहते हो कि यहाँ पे और सेलिब्रेशन वाली एक्टिविटीज आगे लेके आए? हाँ, सारे एंजॉय करोगे? जो और एक्टिविटीज हम लोग करवाते हैं, सर करवाते हैं, मैम करवाती हैं, आप उनको एंजॉय करते हो? वेरी गुड। अच्छा मैम, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसे आप इनकी टीचर हैं तो मैं पूछना चाहती हूँ कि एजुकेशन वाइज आपका क्या पर्पस है? आप किस तरह से बच्चों को डील करते हैं? क्योंकि बच्चे कई तरह के होते हैं, किसी बच्चे को कम जल्दी समझ आता है, किसी को लेट समझ आता है। तो आप थोड़ा सा मुझे बताना चाहेंगे कि आप बच्चों को किस तरह से रिलेट करते हैं, कैसे उनकी डीलिंग करते हैं, कैसे उनकी काउंसलिंग करते हैं? हाँ जी मैम, एक ही क्लास में तरह तरह के बच्चे होते हैं। कुछ तो बहुत जल्दी पिकअप कर लेते हैं, हाँ। सारा कर लेते हैं, और कुछ को स्लोली समझ आता है। फिर उन बच्चों को हम अलग करके उन्हें एक्सप्लेन करके TLM यूज करते हैं, चार्ट वगैरह यूज कर लेते हैं। ठीक है। या हम उन्हें प्रोजेक्टर है हमारे स्कूल में, ठीक है, वहाँ उनको दिखाते हैं पूरा लेसन ताकि उनका सब क्लियर हो सके, उन्हें कोई डाउट ना रहे। ठीक है। और मैम, आप बच्चों को कुछ बताना चाहते हैं कि जैसे कई बार होता है टीचर कई चीजें ना, बच्चे ऐसे होते हैं, हम लोग
कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जैसे हम लोग कई टॉपिक्स अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते, या कई चीजें होती हैं बच्चे कुछ इस तरह से चीजें पूछ लेते हैं टीचर से जो हमें भी पता नहीं लगती। एज अ गाइडर मैं भी कई चीजें ऐसी होती हैं, मैं भी कई चीजें खुद बताने के लिए अपनी यूट्यूब फैमिली को या चैनल में कुछ ना कुछ डिस्कशन करने के लिए मैं भी टॉपिक से रिलेटेड कई चीजें सर्च करती हूँ। तो आप कुछ बताना चाहते हैं ऐसे कि आप भी ऐसे मतलब जो नॉलेज है, जैसे अभी ये आपकी एज हो गया, इतनी साल आपको पढ़ाते हुए हो गया है, तो कई चीजें होती हैं जो हमें नहीं पता लगती, तो आप अभी भी वो चीजें लर्निंग मीन्स आपकी जो हैबिट है अभी भी वैसी ही है, आप लर्निंग ग्रैबिंग करते हैं? हाँ जी मैम, आप अभी भी सीखते हैं? हाँ जी, मैं लेसन प्लान तैयार कर लेती हूँ, जैसे जो बुक में है बुक के अलावा और जो इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाँ इनको कौन सी एक्टिविटी से कराऊं जिससे समझ आ जाए, या कई टॉपिक ऐसे आ जाते हैं जो मेरे को क्लियर नहीं होते। हाँ जी। फिर मैं नेक्स्ट डे दोबारा उनको देखती हूँ कि इनको कैसे तैयार कराएं, फिर लेसन प्लान दोबारा से बना के फिर दोबारा इनको एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक ताकि है, इनके छोटे छोटे डाउट क्लियर हो सके और इनको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है। मैम जाते जाते एक कोई मैसेज देना चाहेंगे जो यहाँ पे कई बच्चे और पेरेंट्स और आगे कई व्यूअर्स भी देख रहे हैं, आपको देखेंगे आगे ये वीडियो, तो आप उनको ये मैसेज देना चाहेंगे कि एजुकेशन, जैसे मेरा आज का जो टॉपिक था वो यही था एजुकेशन के ऊपर, जो मैंने बच्चों को भी वर्ड्स उनके ऊपर पूछे हैं कि कैसी लगती है, तो मैं आपसे भी पूछती हूँ कि एजुकेशन के ऊपर आप बच्चों को बताना चाहेंगे कि एजुकेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है? एजुकेशन एक ज्ञान है, जैसे ज्ञान के लिए बच्चों को स्कूल आते हैं बच्चे, एजुकेशन तरह तरह की होती है, टेक्निक की भी होती है और पढ़ाई लिखाई भी होती है, ये बहुत जरूरी है क्योंकि उसके बिना, जैसे आंखों के बिना हम अंधे हैं, हाँ जी। पढ़ाई के बिना भी हम ब्लाइंड है एक तरह से। हाँ जी। पढ़ाई बहुत जरूरी है बच्चे के लिए, किसी भी प्रोफेशन में जाना है उसको तो उसको पहले पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। अगर उसको वो पढ़ा होगा बच्चा तो उसको आगे जाके कभी मुश्किल नहीं आएगी क्योंकि वो उसने सीखा हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। ओके गाइज, मैं आगे यही बताना चाहती हूँ, जैसे मैंने सारे बच्चों से मिलाया आपको और साथ में मैंने स्कूल में भी विजिट कराया और मैं अपने वर्डिंग से भी जैसे आपको बताती रहती हूँ, तो जो आज का मेरा टॉपिक था वो एजुकेशन के ऊपर था। तो एजुकेशन आपने बच्चों से भी पूछा, उनके प्यारे प्यारे वर्ड्स भी सुने, तो एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। और ये एजुकेशन जो है वो हमें जो शिक्षक है हमारे, वो जो टीचर्स हैं हमारे गुरु, वही हमें एजुकेट करते हैं, तो प्लीज उनकी रिस्पेक्ट करिएगा, उनको सम्मान दीजिएगा और साथ ही साथ पढ़िएगा, खूब पढ़िएगा, तरक्की करिएगा लाइफ में, क्योंकि पढ़ना बहुत जरूरी है। एक पढ़ाई ही ऐसा जरिया है जिससे कि हम अपनी जिंदगी में कुछ काबिल और अपने करियर को आगे एस्टेब्लिश कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, अपनी लाइफ में एक सक्सेस गोल हासिल कर सकते हैं। और साथ ही साथ पढ़ाई एक ऐसा जरिया, एक ऐसा धन है कि जो कि हम कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, और ये बांटने से ही बढ़ता है। जैसे टीचर हैं तो टीचर भी अगर अभी कुछ उन्होंने अपनी पढ़ाई करी हुई है तो वो आगे बच्चों को ज्ञान बांट रहे हैं। तो ये एजुकेशन एक ऐसा पर्पस है जो कि हम जितना बांटे उतना हमें और ज्यादा से ज्यादा आता है। तो सो गाइज, आगे खुश रहिएगा, अच्छे रहिएगा, अपनी लाइफ में एंजॉय करते रहिएगा और एजुकेट होते रहिएगा। ओके, बाय बाय।